मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अजय एकेडमी में। अजय एकेडमी में यूपी पुलिस की क्लास चल रही थी। आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ, प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ और हानि। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहले समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। मान लीजिए राहुल नाम का लड़का है, वह एक स्कूटर 1000 रुपये में खरीद के लेके आ रहा है। 1000 रुपये में खरीद के लेके आ रहा है तो ये सब क्या होगा, क्रय मूल्य, या फिर बोल सकते हैं इंग्लिश में सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। और वो क्या कर रहा है, इसको 1200 रुपये में बेच दे रहा है। ठीक है, बेच रहा है तो क्या बोलेंगे इसको, विक्रय मूल्य, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे सेलिंग प्राइस। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ दोस्तों, राहुल को कितने रुपए का फायदा हो रहा है, तो आप बोलेंगे प्रॉफिट यानी कि लाभ इसको कितने रुपए का हो रहा है दोस्तों, तो आप बोलेंगे 200 रुपये का। तो मैंने पूछा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है 200 रुपये का, तो आप बोलेंगे जब मैंने एसपी में से सीपी को माइनस कर दिया तो उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। यानी कि इस केस में जब हमारा एसपी सीपी से बड़ा होता है तो हमें प्रॉफिट होता है। अगर मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करूं दोस्तों तो आप बोलेंगे प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, यानी कि लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100%। आपको जब प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा सीपी पे ही होता है। ठीक है, तो मैंने पूछ लिया कितने का प्रॉफिट हुआ, तो आप बोलेंगे दोस्तों 200 रुपये का। किस पे हुआ, हमेशा सीपी पे होता है। सीपी हमारा कितना था दोस्तों, 1000, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100% से, तो आप बोलेंगे दोस्तों कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया दोस्तों, 20% का। ठीक है दोस्तों, अब चलिए लॉस की तरफ देखते हैं। समझ में आ गया हम फॉर्मूला, तो दो फॉर्मूले हो गए। एक आपका किसका, प्रॉफिट का फॉर्मूला रुपीज़ में, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, यानी कि लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100%। चलिए इसके दूसरे कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मान लीजिए राहुल फिर स्कूटर लेके आया, 1000 रुपये का खरीद के लेके आया। ठीक, यानी कि सीपी हो गया इसका, यानी कि क्रय मूल्य। अब उसने क्या किया, स्कूटर में थोड़ी दिक्कत हो गई तो उसने स्कूटर को बेच दिया 800 रुपये में, यानी कि ये इसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। तो मैंने पूछा दोस्तों उसको हानि कितने की हुई, तो आप बोलेंगे 200 रुपये की हानि हो गई, यानी कि लॉस। लॉस कितने हो गया दोस्तों, 200 रुपये का। मैंने पूछा लॉस कैसे हुआ, तो आप बोलेंगे दोस्तों हानि उसकी हुई, कैसे हुई, जब मैंने सीपी में से क्या माइनस कर दिया, एसपी। जब सीपी की वैल्यू ग्रेटर होती है एसपी से, यानी कि सीपी की वैल्यू बड़ी होती है एसपी से, तो हमें लॉस होता है। लॉस कितने का हुआ दोस्तों, तो आप बोलेंगे 1000 रुपये खरीद के लेके आ रहा था, 800 रुपये में बेच दिया, तो आप बोलेंगे 20 रुपये का इसको क्या हो गया, 20 रुपये का क्या हो गया, उसको हानि हो गई। तो मैंने 200 रुपये का क्या हो गया, उसको हानि हो गई। मैंने बोला लॉस परसेंट कितना हुआ, तो आप बोलेंगे लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। मैंने बोला या तो आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो तो हमेशा सीपी पे होता है, तो लॉस परसेंट आपको निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 200 रुपये का लॉस हुआ, किस पे हुआ, सीपी पे। सीपी हमारा कितना था दोस्तों, 1000 मल्टीप्लाई 100%, तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20%। 20% का क्या हो गया दोस्तों, लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला रुपीज़ में बात करें तो जो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और लॉस परसेंट की बात करें तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। ये दो फॉर्मूले हो गए आपके किसके, लॉस के। ठीक है, चलिए तीसरे कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मान लीजिए राहुल एक साइकिल लेने गया, वो 1000 रुपये खरीद के लेके आया साइकिल। ठीक है, अब उसने क्या किया, साइकिल में सर्विस करवाई, नई गाड़ी लेके सर्विस कराई। उसने इसमें 600 रुपये की सर्विस करा दी, तो उसे कितने रुपए की पड़ गई, तो आप बोलेंगे टोटल सीपी कितना हो जाएगा दोस्तों उसका, तो आप कहेंगे सीपी इसे खरीद के लेके आए, इतने की सर्विस कराई, तो आप बोलेंगे दोस्तों 1600 रुपये की क्या हो गई, सीपी। अब इसने क्या किया दोस्तों, इसको
1200 रुपये में बेच दिया दोस्तों, एसपी इसको 1200 रुपये में बेच दिया। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या बोलेंगे, ये सीपी हो गया, 1200 रुपये में बेच दिया। तो मैंने पूछा कितने का लॉस हो गया, तो आप बोलेंगे सीपी में से एसपी माइनस कर लीजिए। 1600 की खरीद के लेके आया था, 1000 की खरीद के लेके आया था, 600 रुपये सर्विस में दिए, तो 1600 की पड़ी ना दोस्तों उसको। और बेच कितनी रह गई, बेच कितने की रह गए, 1200 रुपये की, तो कितना बचा 400, उसको 400 का लॉस हो गया। मैंने पूछा लॉस परसेंट कितना हुआ दोस्तों, तो आप बोलेंगे 400, और हमेशा सीपी पे होता है तो सीपी ये नहीं लेंगे दोस्तों, सीपी आ गया टोटल सीपी, तो ये आ जाएगा 1600 इंटू 100%। काट देंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटेंगे 4, यानी कि ये आ जाएगा 100/4। ठीक है, डिवाइड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 25%। उसको 25% का क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉस हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं, फिर चलेंगे सीधे क्वेश्चन के ऊपर। इसी टाइप के क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में आए हुए हैं, मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगर हमें परसेंटेज में दे रखा हो प्रॉफिट और लॉस, जैसे कि बात करें, आपको किसी वस्तु पर 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो पहले इसको उसमें कर लीजिए, 25% को हटाएंगे तो लगाते हैं 100 नीचे। ठीक है, नीचे वाला हमेशा सीपी होगा। अब ये प्रॉफिट हो रहा है, इसमें 100 पे 25 रुपये का क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो बेचेगा कितना दोस्तों, तो आप बोलेंगे 100 के खरीद के लेके आ रहा है, 25 का प्रॉफिट ले रहा है, तो कितने का बेच रहा होगा दोस्तों, 125 का। जब भी आपको प्रॉफिट होगा दोस्तों, तो सीपी में हमेशा प्रॉफिट क्या होता है, ऐड होता है दोस्तों। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया 20% हानि पर कोई वस्तु, यानी लॉस पर कोई वस्तु खरीद के लेके आ रहा है, तो आप पहले किस में चेंज करेंगे, इसका लिखेंगे 20/100। तो मैंने क्या बताया, नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, और इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 100 रुपये की चीज़ खरीद के लेके आ रहा था, और 20 रुपये की उसको हानि हो रही है दोस्तों, तो कितने की बेच रहा होगा दोस्तों, तो आप बोलेंगे 100 में से 20 माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा, 80। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, अगर आपको परसेंटेज में दे रखा है तो उसको रेशियो में कर देंगे। नीचे हमेशा आपका सीपी होता है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी में प्रॉफिट को प्लस कर देंगे तो एसपी आ जाएगा। अगर इस केस में आपको लॉस हो रहा है, लॉस में क्या कहेंगे, सीपी में से लॉस माइनस कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सीधे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स जो है 12,000 रुपीज़ में एक स्कूटर खरीदता है और वो मरम्मत पर 6,000 रुपये खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 रुपये में बेचता है, उसका लाभ क्या होगा। तो दोस्तों अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था दूसरा वाला, कह रहे हैं कि 12,000 रुपये में स्कूटर खरीदता है। ठीक है दोस्तों, सीपी जो है इसकी 12,000 है, 42,000 सॉरी 42,000 रुपये में खरीद रहा है, और उसमें मरम्मत यानी सर्विस में कितने रुपये खर्च कर रहा है, मरम्मत में कर रहा है 6,000 रुपये। दोस्तों मैंने बताया था टोटल सीपी कितना हो जाएगा, तो टोटल सीपी आपका कितना हो जाएगा, इनको प्लस कर लीजिए तो बोलेंगे 48,000 रुपये टोटल सीपी हो गई उसकी। बेच कितने की रहा है, तो बोलेंगे आप 54,000 की बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया दोस्तों, तो आप बोलेंगे प्रॉफिट हो गया, एसपी में से सीपी माइनस करिए तो बोलेंगे 6,000 का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया दोस्तों। पूछा है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंट की फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। प्रॉफिट 6,000 का हुआ और किस पे हुआ, टोटल सीपी पे 48,000 पे, 48,000 पे इंटू 100%, तो ये आपका हो जाएगा कितना, काट लेंगे तो आ जाएगा 100/8, तो हो जाएगा 12.5% दोस्तों। तो प्रॉफिट कितना हो गया दोस्तों उसको, 12.5%, बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है,
कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया और सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये देने के बाद 12% लाभ हुआ पाने के लिए इस किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। कह रहे कपड़े का टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया, सीपी की कीमत कितनी हो गई 600 रुपये। अब सिलाई के लिए दे रहा है, सिलाई के रुपये इसने कितने दिए 40 रुपये में दे दिया उसको 40, तो उसको टोटल सीपी कितना पड़ा होगा दोस्तों, तो बोला होगा कि 640 रुपये, 600 रुपये का खरीद के लेके आया, 40 रुपये में सिलाई दी, 640 का पड़ गया। अब उसको प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट कितने का आ रहा है 12.5%। ठीक, 12.5% की वैल्यू निकालने थे दोस्तों, इसकी होती है 1/5, 1/8। ठीक है, तो मैंने बोला प्रॉफिट या सीपी किस पे होता है, हमेशा प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे होता है। सीपी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 640, इस पे 1/8 का क्या हो रहा है इसको प्रॉफिट के रुपीज़ में निकाल लीजिए, तो काटेंगे जी कितना आ गया 80, तो इस पर 80 रुपये का इसका क्या हो गया प्रॉफिट। सीपी कितना था 640, 80 का उसको प्रॉफिट हो गया। बेचेगा कितना दोस्तों, तो आप प्लस कर देंगे तो 220 रुपये का क्या कर रहा होगा बेच रहा होगा। यही का आपका आंसर था, आंसर नंबर डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक वस्तु को 434 रुपये में बेचकर रमेश 24% का लाभ कमाता है, तो रमेश में किस दर पर पेन खरीदे। ठीक है, कह रहे एक वस्तु को 434 रुपये में बेचकर, ठीक है, एसपी दे रखा है हमें दोस्तों, इस बार विक्रय मूल्य दे रखा है 434, रमेश 24% का लाभ कमाता है, यानी प्रॉफिट परसेंट हमें कितना दे रखा है 24%। ठीक है, तो रमेश ने किस दर पर पेन खरीदे ये पूछा है हमें। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं, मैंने भी बताया था 24% को चेंज कर लीजिए उसमें रेशियो में, तो 24 इसको अपन 100 लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, ये आपको हो रहा है प्रॉफिट। ठीक है, 100 रुपये की चीज़ लेके आया, इसमें 24 रुपये का प्रॉफिट लिए, तो बेच कितने का रहा होगा दोस्तों, तो बेच रहा होगा 124 रुपये का। इस 124 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 434। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो एक यूनिट की निकाल लीजिए, तो एक यूनिट की हो जाएगी 434/124। ठीक है, डिवाइड कीजिए, 3 चौक 12, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 से काट लीजिए तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, फिर हो जाएगा 0 लगा लीजिए तो ये हो जाएगा 4 अट्ठे 32.5। ठीक है, हमें कितने का निकालना है, हमें निकालना है 100 रुपीज़ का निकालना है। ठीक है, तो 100 रुपीज़ का निकाल 100 यूनिट का निकालना है। देखिए 100 यूनिट का निकालना है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 108.5/31 × 100, तो ये आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों 350। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसका आंसर होगा, आंसर नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसी वस्तु को 693 रुपये में बेचकर स्मृति को 26% लाभ प्राप्त हुआ। स्मृति ने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदी की थी। कह रहे किसी वस्तु को 693 रुपये में बेचकर, यानी कि एसपी दे रखा है हमें दोस्तों, एसपी दे रखा है 693 रुपीज़, 26% का लाभ हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है 26%। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है, कॉस्ट क्रय मूल्य निकालना है। तो मैंने बताया था प्रॉफिट परसेंट को चेंज कर लेते, तो आप बोलेंगे 26% को चेंज कर लेंगे तो 26/100, ये आपका सीपी होता है, ये आपका प्रॉफिट है। तो एसपी कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 100 रुपये में खरीद रहा है, 26 रुपये में बेच रहा है, तो 126 रुपये की क्या हो जाएगा, वो बेचेगा, प्रॉफिट ले रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 693। ठीक है, एक यूनिट की निकाल लीजिए, तो ये डिवाइड कर देंगे 693/126। ठीक है, तो क्या करेंगे आप
हमें निकालनी है क्या 100 रुपीज़ की, सीपी निकालना है तो सीपी कितना है आपका 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 693/126 इंटू 100। काट लीजिए, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, 7 से कट जाएगा, 7 छंग 42, 7 तिया 21, 7 तिया 21। फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3। 2 से काट लिया, 2 पंजे 10, 0। तो आप बोलेंगे 11 पंजे 55, 550 रुपये की क्या कर रहा होगा दोस्तों, वो खरीद के लेके आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा सा अलग है, पढ़ते हैं। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 45 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। प्रत्येक वस्तु की विक्रय पर प्राप्त लाभ परसेंट क्या है। कह रहे 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। देखिए क्वेश्चन में ही सोल्यूशन छुपा हुआ है। कह रहे 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दे रखा है। विक्रय मूल्य, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है किसके बराबर है 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो विक्रय मूल्य को आप क्या लिखते हैं दोस्तों एसपी, क्रय मूल्य को आप लिखते हैं क्या सीपी। एसपी के नीचे आप सीपी ले आइए तो सीपी कितना ये आ जाएगा नीचे, और 45 के नीचे ये आ जाएगा 32। अब देखिए 32 रुपये खरीद के लेके आ रहे हैं और 45 में बेच रहे हैं। 32 रुपये में खरीद के लेके आ रहे हैं और 45 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप बोलेंगे 13 रुपये का आपको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। हमें क्या निकालना है लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ हमेशा किस पे होता है सीपी पे इंटू 100%। तो ये हो जाएगा 1300/32। तो लगभग 4 टाइम जा रहा है। देखिए दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 40.625% दोस्तों। डी इसका सही आंसर होगा। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। सेम इसी तरह से होगा लास्ट क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ परसेंट क्या कीजिए। कह रहे यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए, वो कह रहा है विक्रय मूल्य यानी कि एसपी को कितना कर रहा है दोस्तों 3 गुना, और लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ कितना हो जा रहा है 5 गुना। ठीक है, अब मैंने अभी लाभ का फॉर्मूला बताया, तो आप बताएंगे लाभ का जो फॉर्मूला होता है, तो आपने बताया था एसपी माइनस सीपी होता है, और ये हो जाएगा 3 इंटू एसपी। इस 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा 5 एसपी माइनस 5 सीपी। ठीक, ये नेगेटिव में है सीपी, इसको पॉजिटिव बनाइए और इसको इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 5 सीपी प्लस का, इसको लेके आएंगे तो 5 एसपी माइनस 3 एसपी। ये वाला 3 एसपी इधर आ जाएगा, ये क्योंकि आप प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 सीपी माइनस 2 एसपी। अब मैंने आपको क्या बताया था एसपी सीपी नीचे कर लीजिए, तो आप क्या करेंगे इसको इधर कर लीजिए, सीपी के नीचे आप एसपी लिख दीजिए, इधर 2 पहले से था, इधर आके 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्या किया मैंने सीपी यहाँ मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, सीपी के नीचे 2 यहाँ पहले से था, ये डिवाइड में जाएगा। आप देखिए 2 रुपये की कोई चीज़ खरीद के लेके आ रहे हैं और 5 रुपये की बेच रहे हैं, तो आप कितने का प्रॉफिट लेके आ रहे हैं 3 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है सीपी पे, तो सीपी की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 100%। तो आप काटेंगे तो ये आ जाएगा 50, तो आप बोलेंगे 150% का क्या हो गया उसको प्रॉफिट हो गया। तो आंसर नंबर इसका डी सही होगा बिल्कुल दोस्तों। आगे समझ में। तो मैंने आज जो कॉन्सेप्ट समझाया था, इसी कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के। नया कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कराऊंगा कल। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू, जय हिंद।